गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियान ने टेन्युन को मैगी की हालत के बारे में बता दिया था, जिससे टेन्युन को बहुत बुरा लगा था और वो भी मैगी से प्यार करने लगा था। रूलोंग ने लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर योंगकोंग को टेन्युन और अपनी फैमिली की डेथ के बारे में बता दिया था, जिससे योंगकोंग को टेन्युन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने टेन्युन को पकड़ने के लिए स्टूडेंट्स को भेज दिया था। कुछ स्टूडेंट्स टेन्युन को पकड़कर लॉ इन्फोर्समेंट पैलेस में लेकर आ गए थे। टेन्युन योंगकोंग को रेस्पेक्ट दे रहा था, लेकिन योंगकोंग को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने टेन्युन को एक पावरफुल थप्पड़ मारकर पैलेस के बाहर गिरा दिया था, जिसकी वजह से टेन्युन को काफी चोटें लगी थी। फिर अब हम टेन्युन को देखते हैं। वो योंगकोंग से कहता है कि मैंने सेक्ट का कोई भी रूल नहीं तोड़ा, तो आखिरकार आप मुझे क्यों मार रहे हैं। योंगकोंग टेन्युन की बात का कोई जवाब नहीं देता और उसके पास टेलीपोर्ट हो जाता है। वो गुस्से से टेन्युन को एक थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से टेन्युन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। टेन्युन अपने आप को संभालता उससे पहले योंगकोंग उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और दोबारा उसे थप्पड़ मारकर दूर गिरा देता है। शियान भी वहां गई थी और टेन्युन की हालत देखकर वो घबरा जाती है। योंगकोंग टेन्युन से कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें थप्पड़ मारा क्योंकि जब तुम पैलेस में आए तो तुमने मुझे देखने के बाद भी रेस्पेक्ट नहीं दी। दूसरा थप्पड़ इसीलिए मारा कि तुमने अपनी गलती नहीं मानी और तुम मुझसे बहस करने लगे। आखिरी थप्पड़ मैंने तुम्हें वार्निंग देने के लिए मारा ताकि तुम दोबारा ऐसी बेवकूफी ना करो। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो तुम अपनी गलती कैसे सुधारोगे। ये सब बातें सुनकर टेन्युन सोचता है कि ये एल्डर रूलोंग की मदद कर रहा है। अगर मैंने इसके सामने कुछ भी बोला तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो बेहतर होगा कि अभी मैं शांति से इसकी सारी बातें मान लूं। ये सोचकर टेन्युन खड़ा हो जाता है और योंगकोंग को रेस्पेक्ट देता है, लेकिन इससे भी योंगकोंग गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि पहले तुमने मुझे देखकर रेस्पेक्ट नहीं दी और मुझसे बहस करने लग गए। जब मैंने तुम्हें तीसरा मौका दिया तो फिर भी तुमने मेरी बात नहीं समझी और अपनी गलती नहीं मानी। तुम जैसे बेवकूफ स्टूडेंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम जैसे स्टूडेंट्स हमारे सेट के लिए शर्म की बात हो। मैं लॉ इन्फोर्समेंट डिवीजन का एल्डर हूँ। मेरे होते हुए मैं किसी भी बेवकूफ को वांगफू सेट का नाम खराब नहीं करने दूंगा। आज मैं तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा ताकि सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि वांगफू सेक्ट के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं और जो उन्हें पूरा नहीं करता है उसकी क्या हालत होती है। योंगकोंग रूलोंग से कहता है कि तुम्हें अभी इस बेवकूफ स्टूडेंट को मारना होगा ताकि सेक्ट का दूसरा स्टूडेंट इसके जैसी गलती ना करे और हमारे सेक्ट की बदनामी ना हो। तुम इसे मारकर हमारे सेट की इज्जत बचाओ। ये बात सुनकर रूलोंग खुश हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके टेन्युन के पास आ जाता है। वो टेन्युन को अपने घुटने टेकने के लिए कहता है। इससे टेन्युन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। वो सोचता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं रूलोंग के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा, भले ही आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। टेन्युन को देखकर योंगकोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। तभी ग्रेट एल्डर किंग क्यू वहाँ जाते हैं। वो योंगकोंग से कहते हैं कि गलतियां सबसे होती है और हमें उन गलतियों को माफ कर देना चाहिए जिनसे किसी को कोई परेशानी ना हुई हो। टेन्युन अभी तक यंग स्टूडेंट है, इसीलिए उसके साथ थोड़े अच्छे से पेश आओ ताकि इसको अपनी गलती का एहसास हो और ये दोबारा ये सब ना करे। सब लोग ग्रेट एल्डर को रेस्पेक्ट देते हैं। एल्डर किंग क्यू कहते हैं कि शियान ने मुझे बताया कि जब से टेन्युन सेक्ट में आया था उसने बहुत जल्दी अपने लेवल अपग्रेड किया। वो सिर्फ 4 महीनों में लिंक ताई रियल्म के 7th स्टेज से 9th स्टेज पर पहुंच गया है। ये बहुत खास बात है और सिर्फ कोई जीनियस ही ऐसा कर सकता है। और आज मैंने जो कुछ भी देखा उससे मैं समझ गया कि टेन्युन सच में काबिल है। मैं खुश हूँ कि मैं बिना वजह यहाँ नहीं आया। योंगकोंग ग्रेट एल्डर को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि टेन्युन बहुत ही बदतमीज स्टूडेंट है, इसने ना मुझे रेस्पेक्ट दी और जब मैंने इसे अपनी गलती मानने के लिए कहा तो इसने अपनी गलती मानने से भी मना कर दिया। सेक्ट के रूल्स के हिसाब से हमें इसे डेथ की सजा देना चाहिए। एल्डर किंग क्यू कहते हैं कि तुमने टेन्युन को 3 थप्पड़ मारकर रूल्स सिखाने की कोशिश की, पर मुझे लगता है कि यह कोई रूल बताने का तरीका नहीं है। बेहतर होगा कि तुम उसे शांति से सेक्ट के रूल के बारे में समझाओ ताकि अपनी गलतियों से सीखे। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते किया है। इन स्टूडेंट के मैटर इनके बीच में ही रहने चाहिए और इन्हें ही अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा।
तुम्हें इनके बीच में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये कर रहे हो, टेन्यून ने लियू फैमिली के मेंबर्स को मारकर बहुत गलत किया है, तो अभी तक तुम्हें पूरी बात नहीं पता है। सबसे पहले लियू फैमिली टेन फैमिली को मारने के बारे में सोच रही थी, मगर टेन्यून को उनके बारे में पता चल गया और उसने गुस्से में आकर पूरी लियू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें टेन्यून की कोई गलती नहीं है, उसने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ये सब किया है। अब मैं तुम्हें और रूलोंग से यही कहूंगा कि लियू फैमिली का बदला लेने के लिए तुम दोनों टेन्यून पर अटैक नहीं कर सकते हो। आज से मैं टेन्यून को अपना स्टूडेंट बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि अब तुम दोनों टेन्यून को परेशान नहीं करोगे। ये बात सुनकर योंगकोंग और रूलोंग घबरा जाते हैं। ग्रेट एल्डर की बात सुनकर टेन्यून भी बहुत खुश होता है और शियान को देखने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शियान की वजह से उसकी जान बची है। एल्डर किंग क्यू रूलोंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी टेन्यून से बदला लेना है तो तुम अकेले टेन्यून से फाइट कर सकते हो और अपनी फैमिली का बदला ले सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बस तुम्हें लॉ इन्फोर्समेंट डिवीजन को इस मैटर के बीच में नहीं लेकर आना है। इससे रूलोंग को काफी गुस्सा आता है, पर वो ग्रेट एल्डर के सामने नहीं बोल सकता था, इसीलिए वो चुप रहता है। ग्रेट एल्डर टेन्यून और शियान के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रूलोंग भी योंगकोंग के साथ पैलेस के अंदर चला जाता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर योंगकोंग से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ। आज मेरी वजह से ग्रेट एल्डर को हमारे बारे में पता चल जाता और वो हम दोनों को मार देते। योंगकोंग कहता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ किंग क्यू की वजह से हुआ है। वो एक स्टूडेंट के लिए मेरे खिलाफ हो गया। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास इनर सेक्ट के दोस्त हैं, पर उसे ये नहीं पता है कि मैं भी इनर सेक्ट के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। किंग क्यू को ऐसा लग रहा है कि उसके कहने से मैं टेन्यून को छोड़ दूंगा, पर वो गलत था। टेन्यून से लियू फैमिली के डिस्ट्रक्शन का बदला लेकर रहूंगा और उसे मार कर रहूंगा। रूलोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर अब आपको टेन्यून की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। टेन्यून को मारने का काम मैं संभाल लूंगा और मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। यह बात सुनकर योंगकोंग खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाया, लेकिन याद रखना तुम्हें बिना किसी सबूत के टेन्यून को मारना होगा, वरना तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। इसके अलावा कुछ वक्त में गॉड मीटियोर वैली का कल्टीवेशन भी शुरू होने वाला है। अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे पूरा भरोसा है कि टेन्यून वैली में प्रैक्टिस करने के लिए जरूर जाएगा। अगर उस वक्त तुम टेन्यून को मार दो तो तुम्हारी फैमिली की डेथ का बदला पूरा हो जाएगा। फिर हम एल्डर किंग क्यू को देखते हैं। वो शियान और टेन्यून को लेकर एब्सोल्यूट पैलेस में जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से एक टेक्निक चूज करने का मौका दे रहा हूँ, तुम किसी भी रैंक की टेक्निक को यूज कर सकते हो। ये बात सुनकर शियान खुश हो जाती है। वो टेन्यून से कहती है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से ग्रेट एल्डर को थैंक्स कहो। यहाँ की सुप्रीम रैंक की टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा खास होती है। अगर तुम उन्हें एक्सचेंज करते हो तो उनके बदले में तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। टेन्यून ग्रेट एल्डर से कहता है कि आज आपने मेरी जान बचाई और मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा, लेकिन अगर आज मैंने यहाँ से कोई टेक्निक ले ली और दूसरे स्टूडेंट को इसके बारे में पता चल गया तो इससे आपकी रेपुटेशन खराब होगी, इसीलिए मैं टेक्निक के बदले में फ्यूचर में आपसे पॉइंट ले लूंगा। ये कहकर टेन्यून सोचता है कि यहाँ की टेक्निक किसी भी काम की नहीं है। मेरे पास अपने माइंड में इनसे भी सुप्रीम और खास टेक्निक्स हैं, जिनकी मदद से मैं पूरे तियानफा लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। एल्डर किंग क्यू टेन्यून से कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम किसी भी चीज का बेवजह फायदा नहीं उठाते हो। मैंने तुम्हें बचाकर कोई गलती नहीं की। इससे टेन्यून खुश हो जाता है। एल्डर किंग क्यू कहते हैं कि शियान ने मुझे मुरोंग और लिंगहू के बारे में बताया। मैं जानता हूँ कि वो लोग दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं और ऐसी बात नहीं है कि मैं उन्हें सबक नहीं सिखाना चाहता, पर अफसोस की बात है कि मेरे पास उन्हें सजा देने की पावर नहीं है। टेन्यून कहता है कि मैं जानता हूँ कि उन दोनों के पीछे बहुत बड़े बैकअप है, जिस वजह से आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इन मैटर्स को संभाल लूंगा। एल्डर किंग क्यू कहते हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि सेक्ट की पावर गलत हाथों में है। मैं आउटर सेक्ट के ग्रेट एल्डर होकर भी चीजें बदल नहीं पा रहा हूँ, मगर अब इन सब चीजों को सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों वापस जाकर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। एल्डर की बात सुनकर दोनों पहले से बाहर चले जाते हैं। टेन्यून शियान से कहता है कि अगर आज तुम ग्रेट एल्डर को वक्त पर लेकर नहीं आती तो मैं जिंदा नहीं बच पाता, इसीलिए तुम्हारा थैंक्स। शियान कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मुझे सीनियर सिस्टर ने ग्रेट एल्डर के पास भेजा था, इसीलिए तुम्हें उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। तभी मैगी वहाँ जाती है। शियान जल्दी से उसके पास जाकर उसे संभालती है, क्योंकि वो अभी भी काफी कमजोर थी। मैगी को देखकर टेन्यून खुश हो जाता है और उसे हक करता है। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रात को टेन्यून और मैगी हाउस की रूफ पर बैठे हुए थे। मैगी कहती है कि कल लाइफ
फ्रेंड ये तरीना में ये तियान के साथ तुम्हारी फाइट होने वाली है, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। टेन्युन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं ही उस फाइट को जीतूंगा। मेंगी पूछती है कि जब मैं बेहोश पड़ी थी और तुमने मुझसे जो बातें कही थी क्या वो सब सच है? टेन्युन कहता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सब सच है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।